खरवम बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका शेख शानिशा हूँ। आज हम ई की मात्रा के बारे में सीख रहे हैं। पहला तो हम आ की मात्रा के बारे में सीखे थे। आपको तो याद रखना चाहिए कि अक्षर के बाद में लगाया जाता है या अक्षर के नीचे या अक्षर के ऊपर, कौन सा मात्रा कहाँ लगाया जाता है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए और बहुत बार प्रैक्टिस करने से ही आप लिख सकेंगे। अब इसका विवरण देखेंगे हम। अक्षर के पहले ई की मात्रा लगाई जाए तो उस अक्षर का उच्चारण ई ध्वनि के साथ होता है। और एक बार मैं पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए। अक्षर के पहले ई की मात्रा लगाई जाए तो उस अक्षर का उच्चारण ई ध्वनि के साथ होता है। When the symbol E is added before a letter, the letter is pronounced with the ई साउंड। जैसे हम यहाँ उदाहरण देख सकते हैं कि का जमा छोटी की मात्रा जमा बनता है की, का जमा छोटी की मात्रा बनता है की। माँ जमा छोटी की मात्रा बनता है मी। रा जमा छोटी की मात्रा बनता है री। ला जमा छोटी की मात्रा बनता है ली। आपको उच्चारण का बहुत ध्यान देना चाहिए बच्चों। किस तरह एक अक्षर को ई की मात्रा लगाने से उसका उच्चारण किस तरह रहता है। बाद में देखो, दूसरा वाला स्लाइड में ई की मात्रा वाले शब्दों को हम देख सकते हैं यहाँ। और इधर से देखिए ध्यान से, यह कैसा लगाया गया है। अक्षर के सामने इस तरह लेफ्ट हैंड से आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड से आया गया है। ये अक्षर के पहला आएगा, अक्षर के पहला आएगा। डोंट कंफ्यूज चिल्ड्रन। बड़ी की मात्रा तो राइट साइड आएगा, वो अक्षर के बाद में आएगा। यह आपको ध्यान से याद रख लेना चाहिए कि अक्षर के पहला आया है या अक्षर के बाद में। छोटी की मात्रा ऑलवेज इट विल कम्स बिफोर लेटर, बिफोर द लेटर। डोंट फॉरगेट दिस वन, बिफोर द लेटर। नेक्स्ट हम यह इस स्लाइड में कुछ शब्दों को देख सकते हैं। मैं एक शब्द को 2 बार पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए। हर एक शब्द में यहाँ हम छोटी की मात्रा को देख सकते हैं। दिन, दिन, गिन, गिन, पिन, पिन, चिन, चिन, छिन, छिन, सिर, सिर, फिर, फिर, गिर, गिर, पिर, पिर, मिर, मिर, दिल, दिल, मिल, मिल, किल, किल, हिल, हिल, खिल, खिल, रवि, रवि, कवि, कवि, छवि, छवि, कली, कली, हरी, हरी, खिला, खिला, मिला, मिला, सिला, सिला, हिला, हिला, खिला, खिला। यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ दूसरा वाला अक्षर में आ की मात्रा दिया गया है। यह सारे अक्षरों में आ की मात्रा नहीं दिया गया है। बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है। यह तो वर्कशीट है, आपको ही लिखना चाहिए। मैं केवल आपको अलग अलग करके यह अक्षरों को दी थी। आपको यह अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाना चाहिए। पहला तो देखिए, अक्षर के पहला आ गया यह छोटी की मात्रा। मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। छोटी की मात्रा जमा दा जमा ला, क्या बन जाएगा? यह दिल बन जाएगा। मैं तो बोल रही हूँ, आपको ही लिखना होगा। और एक बार देखो, छोटी की मात्रा जमा दा जमा ला बनता है दिल। हर एक अक्षर के पहले आया, देखिए ध्यान से, छोटी की मात्रा अक्षर के पहला आया या बाद में? तो अक्षर के पहला आया। छोटी की मात्रा जमा का जमा ता जमा आ की मात्रा जमा बा बनता है किताब। क्या होता है यह शब्द? किताब होता है। छोटी की मात्रा जमा का जमा ता जमा आ की मात्रा जमा बा बनता है किताब।
ये नेक्स्ट क्या है, छोटी की मात्रा जमा मा जमा ला बनता है मिल। छोटी की मात्रा जमा मा जमा ला बनता है मिल। नेक्स्ट क्या है, का जमा छोटी की मात्रा जमा वा जमा ता जमा आ की मात्रा बनता है कविता। क्या होता है शब्द, कविता होता है। नेक्स्ट शब्द देखिए, पा जमा छोटी की मात्रा जमा ता पित्त। पा जमा छोटी की मात्रा जमा ता, ये तो सही से पिता है, मैं यहाँ भूल गई थी आ की मात्रा लगाने का। यह तो शब्द क्या है, पिता है, ये शब्द पिता है। यह वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए बच्चे, ये तो वर्कशीट है, आपको बनाना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम किस तरह यह शब्द को अलग अलग करके लिखा गया है देख सकते हैं। देखिए, छोटी की मात्रा जमा सा जमा रा बनता है सिर। सिर माने आपको मालूम है ना, सिर माने हेड। इधर देखो, पहला अक्षर के पहला आया है या बाद में, अक्षर का पहला आया है, इसलिए तो छोटी की मात्रा होता है। छोटी की मात्रा कहाँ आएगा, अक्षर के पहला आएगा। छोटी की मात्रा जमा सा जमा रा बनता है सिर। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, यहाँ क्या है, देखने से आप पहचान सकते हैं ना, ये तो बुक है। बुक को हिंदी में क्या बोलते हैं, किताब। किताब में का के लिए छोटी की मात्रा अक्षर के पहला दिया गया है या बाद में, ध्यान से देखो, का के लिए छोटी की मात्रा अक्षर का पहला दिया गया है, बाद में ता के लिए आ की मात्रा। आ की मात्रा कहाँ लगाया गया है, अक्षर के बाद में। यह शब्द बनता है किताब। कैसा पढ़ेंगे हम, किताब। बाद में नेक्स्ट, किताब माने बुक है, BOO के बुक। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, मिठाई। मिठाई, देखिए माँ के लिए छोटी की मात्रा अक्षर का पहला लगाया गया है या बाद में, पहला लगाया गया है। माँ के लिए छोटी की मात्रा, ठा के लिए आ की मात्रा और ई बनता है मिठाई। आ की मात्रा अक्षर के बाद में लगाया है। आफ्टर वी शुड कीप द सिंबल ऑफ आ। आफ्टर ये लेटर वी शुड कीप आ की मात्रा। छोटी की मात्रा को अक्षर के पहले माने बिफोर ये लेटर वी शुड कीप द बिफोर ए लेटर, इट विल कॉल छोटी की मात्रा। मिठाई माने स्वीट, SWEET स्वीट। मिठाई को आप पसंद करते हैं बच्चे, हाँ मैं भी बहुत पसंद करती हूँ मिठाई को। बाद में देखो, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, साथ में साथ आपके लिए शब्दार्थ माने मीनिंग्स भी दी थी मैं यहाँ। देखिए यह क्या चित्र है, हर एक घर में रहेगा ना यह तकिया। तकिया माने पिल्लो। विदाउट पिल्लो एनी हाउस इज देयर, नो वी कांट इमेजिन। हाँ, हर एक घर में तकिया तो रहेगा, आप देखते हैं हर दिन। इसका शब्द तो आपको नहीं मालूम, अब आज आप सीख सकते हैं इस वीडियो से देखने से। यह क्या होता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तकिया। क्या बोलते हैं, तकिया। यहाँ छोटी की मात्रा कौन सा अक्षर को लगाया गया है, देखिए का के लिए छोटी की मात्रा लगाया गया है, यह शब्द बनता है तकिया। तकिया माने पिल्लो, PILLOW पिल्लो। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, पिता। पिता का शब्द में कौन सा अक्षर को छोटी की मात्रा लगाया गया है, ध्यान से देखिए। पा के लिए छोटी की मात्रा दिया गया है, बाद में ता के लिए आ की मात्रा दिया गया है। छोटी की मात्रा अक्षर का पहला आया है या बाद में, यही तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। छोटी की मात्रा अक्षर के पहला आया गया है। पिता, पिता माने फादर। पिता माने कौन है, फादर, FATH यार, फादर। नेक्स्ट देखो, किला। नेक्स्ट पिक्चर ये क्या है, किला। किला माने फोर्ट। किला में भी कौन सा अक्षर के लिए छोटी की मात्रा लगाया गया है, का के लिए, और अक्षर के पहले या बाद में, अक्षर के पहले लगाया गया है। का के लिए छोटी की मात्रा और ला के लिए आ की मात्रा, बनता है किला। किला माने फोर्ट, FORT फोर्ट। लास्ट वाला पिक्चर क्या है, हिरन। क्या है, हिरन। हा के लिए छोटी की मात्रा लगाया गया है और रा के लिए, ना के लिए कोई मात्रा नहीं है। यह शब्द होता है हिरन। हिरन माने डीर, DEER डीर।
हिरन, डीर। और एक बार मैं शब्दों को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। तकिया, उच्चारण बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन। ये देखिए, तकिया, पिल्लो, पिता, पिता, फादर, किला, फोर्ट, किला, फोर्ट, हिरन, डीर, हिरन, डीर। आप शब्दार्थ मैं आपको नोटबुक में लिखने के लिए मैं फ़ोटोज़ भेजूंगी बच्चों, आप चिंता मत कीजिए, उसमें देख के लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट स्लाइड में सही शब्द पर गोला बनाइए। गोला माने क्या होता है? सर्किल। ड्रॉ सर्किल ऑन द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ देखिए, हर एक शब्द को आप ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कुछ शब्दों में गलती दिया गया है, माने रॉन्ग वर्ड्स आर देयर हियर, यू शुड सर्किल द करेक्ट वर्ड। देखिए, चा के लिए कौन सी मात्रा दिया गया है? पहला शब्द में छोटी की मात्रा बनता है ची, बाद में डा, या के लिए आ की मात्रा। अब पढ़ सकते हैं हम इस तरह, चिड़या। चिड़या इज ए करेक्ट वर्ड। If you think it is a correct word, you can circle. Otherwise, go for next. Next word में देखिए यहाँ क्या है? चा के लिए छोटी की मात्रा दिया गया है, और डा के लिए छोटी की मात्रा दिया गया है, और या के लिए आ की मात्रा। पढ़िए, यह सभी मिलाकर चिड़िया। आप यह करेक्ट वर्ड समझ सकते हैं तो आपको सर्किल बनाना है, गोला बनाना है। चिड़िया, इट इज करेक्ट वर्ड मीन्स यू सर्किल दिस वर्ड। चलो नेक्स्ट देखेंगे, यह क्या है? चा, डिया। चा को कोई मात्रा नहीं दिया गया है, और डा के लिए छोटी की मात्रा दिया गया है, और या के लिए आ की मात्रा दिया गया है। पढ़िए बच्चों, चढ़िया, इट इज ए करेक्ट वर्ड। इफ यू थिंक दिस इज ए करेक्ट वर्ड मीन्स यू कैन सर्किल, बट यू वोंट थिंक दिस इज रॉन्ग मीन्स यू गो फॉर करेक्ट वन। तो मैं तो नहीं बोल सकती यहाँ कौन सा शब्द सही है। आपको फॉर एग्जाम्पल इन तीनों शब्दों में चिड़िया, यह तो मिडिल वाला करेक्ट है, आपको यहाँ सर्किल करना है, सर्किल बनाना है। चिड़िया करेक्ट वर्ड को सर्किल बनाना है। सेकंड वन देखिए, बारिश। बा के लिए आ की मात्रा दिया गया है, रा के लिए छोटी की मात्रा दिया गया है, और शा मिलाकर पढ़ सकते हैं बारिश। नेक्स्ट देखिए, बा के लिए आ की मात्रा, रा, शा के लिए बड़ी की मात्रा बनता है बारशी। इट इज ए करेक्ट वर्ड चिल्ड्रन। इफ यू आर थिंकिंग इट इज ए करेक्ट वर्ड मीन्स यू कैन सर्किल, अदरवाइज नो, गो फॉर नेक्स्ट। बा के लिए आ की मात्रा, रा, बार। इट इज टोटली रॉन्ग। सो विच वन इज करेक्ट? यू थिंक among these three words and you have to circle. Next, third one देखिए, पा, हा के लिए बड़ी की मात्रा, या के लिए आ की मात्रा हम पढ़ सकते हैं इस तरह, पहिया। पहिया, इट इज ए करेक्ट वर्ड? नो। नेक्स्ट, गो फॉर नेक्स्ट। पहया, पा के लिए कोई मात्रा नहीं दिया गया है, हा के लिए कोई मात्रा नहीं दिया गया है, या के लिए आ की मात्रा दिया गया है, हम इस तरह पढ़ सकते हैं पहया। इट इज ए करेक्ट वर्ड, यू ओनली थिंक पहया। नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड, पा, हा के लिए छोटी की मात्रा, या के लिए बड़ी की मात्रा बनता है पहिया। पहिया माने व्हील, ऑलरेडी नो पहिया। इट इज ए करेक्ट वर्ड। इफ यू थिंक इट इज ए करेक्ट मीन्स आप सर्किल कर सकते हैं, ये तो सही जवाब होने से। नेक्स्ट फोर्थ में देखेंगे हम इन तीन शब्दों को। पहला वाला क्या है? डा, का के लिए छोटी की मात्रा, या के लिए बड़ी की मात्रा हम इस तरह पढ़ सकते हैं डकिया। डकिया, थिंक इट इज ए करेक्ट और रॉन्ग। नेक्स्ट सेकंड वर्ड क्या है? डा के लिए आ की मात्रा दिया गया है, का के लिए छोटी की मात्रा, या के लिए बड़ी की मात्रा हम इस तरह पढ़ सकते हैं डाकिया। चिल्ड्रन, इफ यू थिंक इट इज ए करेक्ट वर्ड यू कैन सर्किल इट, डाकिया। देखिए, प्रोनाउंसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जब हम इसका ध्वनि को पहचान सकते हैं इजीली वी कैन सर्किल द वर्ड। साउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में साथ आपको प्रोनाउंसिएशन सीधा करना चाहिए, मात्रा को पहचानना चाहिए, कौन सी मात्रा कैसा उच्चारण करना चाहिए।
which symbol, how we are pronouncing, it is very very important how we are pronouncing. If you pronounce in a correct way, proper way, you can easily identify the word it is a correct or wrong. यहाँ लास्ट का देखिए, डा, डा के लिए आ की मात्रा, का, या के लिए आ की मात्रा दिया गया है, हम इस तरह पढ़ सकते हैं डाकिया. इट इज़ ए करेक्ट वर्ड चिल्ड्रन. आपको सोचना होगा, थिंक चिल्ड्रन, डाकिया, डाकिया. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यह स्लाइड हर बच्चा या बच्ची को ध्यान से या तो गोला बनाना चाहिए, बहुत सावधानी से करना चाहिए. Very carefully you should circle the correct word, because so many children will confuse, it is a correct, yeah it is a correct, yeah it is a correct, they confuse. So be careful while you circle the correct word. Next slide में हम देख सकते हैं छोटी सी पठन अभ्यास को. ये क्या है? पठन अभ्यास है. पठन अभ्यास माने रीडिंग प्रैक्टिस. इन दिस लेसन all words will come with the छोटी ई की मात्रा. all words will come with the छोटी ई की मात्रा. छोटी ई की मात्रा से बनने वाले शब्दों को हम या पठन अभ्यास में देख सकते हैं. देखिए मैं पढ़ती हूँ 1 से 2 बार, ध्यान से देखो. दिन निकल आया, दिन निकल आया. दा के लिए छोटी ई की मात्रा को देख सकते हैं और ना के लिए छोटी ई की मात्रा को देख सकते हैं. आ के लिए आ की मात्रा और या के लिए आ की मात्रा. दिन निकल आया. अनिल आ, अनिल आ. पिकनिक पर चल, पिकनिक पर चल. छवि, ये तो एक नाम है, इट इज़ अवर नेम, छवि. साइकिल पर चल. आप जानते हैं ना साइकिल माने बाईसाइकिल. साइकिल पर चल. निधि इधर आ, निधि इधर आ. सितार बजा, सितार बजा. रिमझिम बारिश आई, रिमझिम बारिश आई. ओके, हाँ, मैं तो आपको समझाऊंगी. यह देखिए एक एक लाइन को. दिन निकल आया माने सूरज निकल के आ गया. यहाँ देखिए बच्चे, यह चित्र में आप देख सकते हैं सूरज तो बाहर आ गया है. सो क्या हुआ? सूरज बाहर आने से दिन आ गया, दिन आ गया. इट इज़ अ मॉर्निंग. सो दिन आ गया है. अनिल आ, अनिल. यहाँ दूर से देखिए एक बच्चा आ रहा है ना. यह लड़की लाल रंग ड्रेस पहनी है और हाथ में सितार पकड़ ली है. यह लड़की तो बुला रही है. अनिल आ, कम अनिल, कम. पिकनिक पर चल. चलो हम कहाँ जाते हैं आज? पिकनिक पर जाते हैं. कम, वी विल गो फॉर पिकनिक. शी इज कॉलिंग all members will go to picnic. She is calling first Anil, come Anil, we will go for picnic. छवि साइकिल पर चल. छवि, it is a name. छवि, आप कैसा आना चाहिए? साइकिल पर जाना चाहिए. साइकिल पर छवि को जाने के लिए बोल रही है you come by bicycle for the picnic. निधि इधर आ, निधि आओ, इधर आओ. निधि को बुला रही है. निधि इधर आओ, कम निधि, दिस साइड. इधर माने दिस साइड, इधर आओ. सितार बजा, प्ले सितार. सितार माने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. सितार को बजाने के लिए बोल रही है उस लड़की. सितार बजा. रिमझिम बारिश आई. अब क्या आ गई है? रिमझिम बारिश आ गई. बारिश माने रेन, रेन इज कमिंग. सो दिस टोटल इन दिस टोटल पठन अभ्यास में आप देख सकते हैं छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को. देखिए इस लाल रंग में दिया गया है. रेड कलर इंडिकेट्स द स्मॉल ई सिंबल. छोटी ई की मात्रा को इंडिकेट कर रहा है. यहाँ लाल रंग में जो दिया गया है वो सिंबल क्या है? छोटी ई की मात्रा. कौन सा मात्रा है वह? छोटी ई की मात्रा. हर सेंटेंस में, हर एक वाक्य में आप देख सकते हैं लाल रंग से दिया गया सो सिंबल है यहाँ. सो लाल रंग में जो दिया गया है उस मात्रा का, उस कौन सी मात्रा है? वह सिंबल छोटी ई की मात्रा है. लाल रंग में जो दिया गया है, यह आप समझ गए ना पैरा को, पठन अभ्यास को. देखिए हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं पठन अभ्यास के आधार पर वाक्य पूरा कीजिए. हम जो अभी पढ़ चुके थे
वह विवरण सुन चुके थे। वह पठन अभ्यास के आधार पर यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, माने ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको पूरा करना चाहिए बच्चों। डैश निकल आया, क्या निकल को आ गया है इस पठन अभ्यास में? फिर से आप स्लाइड को देख सकते हैं और लिख सकते हैं। यहाँ मैं 2 ऑप्शन दी थी, आंसर तो मैं नहीं लिखी थी, आपको ही लिखना होगा, यह तो वर्कशीट है। पहला शब्द क्या है? रात और दिन, 2 शब्द दी गई थी यहाँ। कौन सा शब्द सही है आपको इस ब्लैंक में लिखना होगा। पठन अभ्यास के आधार पर डैश निकल आया, क्या निकल आया है, रात या दिन? सो रात माने नाइट है, दिन माने डे। क्या निकल आया है उस पठन अभ्यास में, आप लिख सकते हैं इस ब्लैंक में। और सेकंड वाला क्या है? छवि डैश पर चल, छवि को किस पर जाने के लिए, किस पर चलने के लिए कहा गया है इस पठन अभ्यास में? साइकिल पर चलने के लिए या रेल पर? रेल माने ट्रेन है, साइकिल माने बाईसाइकिल है। छवि को किस पर चलने के लिए इस पठन अभ्यास में बताया गया है, आपको लिखना होगा कौन सा शब्द सही शब्द है। विच वर्ड इज अ करेक्ट वर्ड, यू कैन राइट हियर इन दिस ब्लैंक। नेक्स्ट थर्ड वन क्या है? रिमझिम डैश आई, रिमझिम, रिमझिम डैश आई, क्या आई है उस पठन अभ्यास में? बारिश आई या धूप? धूप माने सनलाइट बच्चे, यह बारिश माने रेन। उस पठन अभ्यास में क्या आया गया है, आपको यह लिखना होगा। यह ब्लैंक में का सही जवाब, करेक्ट आंसर यू शुड चूज एंड राइट हियर। यू कैन सी फ्रॉम द पठन अभ्यास माने रीडिंग प्रैक्टिस है ना, उसमें देख के यह आंसर्स को आप लिख सकते हैं बच्चे। ओके आप यह स्लाइड्स में जो बताई हूँ वो स्लाइड्स में ध्यान से देखकर आपको पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। सिंबल्स को बार बार कौन प्रैक्टिस करते हैं उन तो आसानी से लिख सकते हैं। वो विल प्रैक्टिस सो मेनी टाइम्स दैट सिंबल्स दे कैन गेट द symbols, or they can easily identify the symbols, which symbol is there for which letter, how the pronounce, how we should pronounce the words, उच्चारण कैसा करना चाहिए, सब वो बच्चे तो सीख सकते हैं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।